A very good morning to all of you, and let's start CPTC, that is computer programming through C. And I'll be starting up with the pointers. We were doing pointers, and in pointers we have studied a lot of things. We have done the introductory part, how pointers are introduced, how it is being utilized with the, how it is being initiated, how it is being uh, correlated with the different arrays, and how the pointer variable is initialized, how it is being used. So हम लोगों ने काफ़ी कुछ किया है, पॉइंटर वेरिएबल कैसे काम करता है, पॉइंटर वेरिएबल के साथ हम लोग किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को यूटिलाइज करते हैं। तो ये काफ़ी सारी चीज़ें हम लोगों ने की है। और अब जो है हम लोग थोड़ा सा उससे आगे बढ़ेंगे। हम लोगों ने पॉइंटर्स जो है हम लोगों ने पॉइंटर्स को वन डायमेंशनल एरे के साथ यूज़ किया था, और उसके बाद फिर हम लोगों ने स्टैटिक एलोकेशंस देखे थे, स्टैटिक यूज देखा था। अब हम लोग डायनेमिक पार्ट में चलेंगे और उसमें थोड़ा हम लोग और देखेंगे कि किस तरीके से पॉइंटर यूटिलाइज करता है बाकी की चीज़ों को। तो लेट्स स्टार्ट एंड आई विल बी शेयरिंग यू द स्क्रीन। आई होप यू विल लाइक इट अ लॉट। लेट्स चेक आउट dynamic memory allocations. Here is the dynamic memory allocations of pointers, right? अब यहाँ पर आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा कि किस तरीके से पॉइंटर्स जो है बाकी के काम करता है और कैसे यूटिलाइज करता है, ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो डायनेमिक एलोकेशंस में। तो डायनेमिक एलोकेशंस देखिएगा, यूजुअली व्हेन वी यूज एन एरे इन सी प्रोग्राम, its dimension should be more than enough or may not be sufficient. To avoid this drawback, we allocate the proper sufficient dimension of an array during the runtime of the program with the help of a library function called memory management. अब यहाँ पे देखिएगा कि काफ़ी चीज़ें आपको बताई जा रही है। यहाँ पे क्या है कि जैसे सी प्रोग्राम हम लोग करते हैं तो उसमें क्या होता है कि जो हम लोग फर्स्ट एक डायमेंशन से काम करते थे, सिंगल डायमेंशन में काम करते थे, वैसे ही हम लोग बाकी के डायमेंशंस में भी काम करेंगे और डबल डायमेंशंस लेंगे। लेकिन उसमें हम लोगों का लेने का जो डबल डायमेंशन है उसमें थोड़ा सा तरीका अलग हो जाएगा, और जो डायनेमिक एलोकेशंस है उसके लिए वो हमें पहले देखना होगा किस तरीके से डायनेमिक एलोकेशन होता है। तो यहाँ पर कुछ ड्रॉबैक्स हैं जो कि डायमेंशन को लेकर के होता है। ड्रॉबैक्स क्या है कि जो आपका जो एरे है, दैट शुड बी मोर देन एनफ और मे नॉट बी सफिशिएंट। या तो ऐसा हो सकता है कि आपका जो एरे जो आपने लिया है वो कुछ ज़्यादा ही हो जाए, या तो ऐसा हो जाए कि ज़्यादा तो है लेकिन कुछ ऐसा हो जाए जिसके कारण जो है आपके प्रोग्रामिंग स्किल्स में जो है वो सफिशिएंट ही ना हो। तो कई बार ऐसे कंडीशंस आ सकते हैं जिसमें कि या तो बहुत ज़्यादा मेमोरी एलोकेट हो जाए या तो मेमोरी कम पड़ जाए। तो इट डिपेंड्स अपॉन योर यूसेज, आप किस तरीके से उसको एलोकेट करते हैं। तो उसके लिए भी इसमें प्रोविजन है। उसमें क्या करते हैं, टू अवॉइड दिस ड्रॉबैक वी एलोकेट द प्रॉपर और सफिशिएंट डायमेंशंस ऑफ एन एरे ड्यूरिंग द रन टाइम। तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं कि रन टाइम पे ही उसको जितनी हमें जरूरत होती है उसके अनुसार ही उसको मेमोरी भी एलोकेट कर सकते हैं, जो कि लाइब्रेरी फंक्शन के जरिए होता है। और मेमोरी मैनेजमेंट का ये काम होता है, मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस के लिए इस काम में आता है, जिसको कि हम लोग यूज करते हैं मैलॉक, कैलॉक और रियलॉक। मतलब जो है बेसिकली ये तीनों डिफरेंट मेमोरी मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। तो मेमोरी एलोकेशंस के लिए यूज होता है ना। यहाँ पे री एलोकेशंस के लिए यूज हो रहा है मेमोरी का, और यहाँ पे कैलॉग जो है वो सी के प्रोग्रामिंग के लिए एलोकेशंस में यूज होता है, जो कि हम लोग बाद में और आगे पढ़ेंगे। द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन। अब ये चीज इंपॉर्टेंट लाइन है, क्या है, द प्रोसेस ऑफ एलोकेटिंग मेमोरी एट रन टाइम इज नोन एज डायनेमिक मेमोरी एलोकेशंस। ठीक है, यहाँ पे एग्जांपल देखिए, टू असाइन सफिशिएंट मेमोरी हम लोग किस तरीके से असाइन कर सकते हैं
x इज इक्वल टू इंट स्टार मैलॉक, यहाँ पे हम लोग मैलॉक का प्रयोग कर रहे हैं, इंट स्टार मैलॉक एन स्टार साइज ऑफ इंट और ब्रैकेट बंद। यहाँ पे हम लोगों ने ब्रैकेट खोला, ब्रैकेट बंद कर दिया, मैलॉक के बाद हमने ब्रैकेट खोला जो कि एन स्टार साइज ऑफ लिखा, उसके बाद इंट ब्रैकेट में, और फिर इस ब्रैकेट का एक आउटर ब्रैकेट हमने बंद कर दिया। तो इस तरीके से इसको यूटिलाइज कर सकते हैं। फॉर इन द प्लेस ऑफ इनिशियल declaration int v int x, and similarly in the place of float y 100 we use y is equal to float malloc size of float। अब यहाँ पर साइज ऑफ फ्लोट दिया जा रहा है, तो साइज ऑफ फ्लोट में क्या हो रहा है, साइज ऑफ फ्लोट में बेसिकली आपको ये दिया जा रहा है कि किस तरीके से हम लोग उस पर्टिकुलर का साइज जो है वो कितना हो सकता है, और ये साइज जो है हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से हम लोग इसको यूटिलाइज करें, ताकि जो है हम लोगों का जो एलोकेशंस है, मेमोरी के जो एलोकेशंस है वो और सही से यूटिलाइज हो सके, है ना। तो हम लोग जो है इसको और देखेंगे कि किस तरीके से ये यूटिलाइज हो पाते हैं, ठीक है। तो अब इसको यूटिलाइज करने के लिए एक बड़ी चीज ये है कि यूटिलाइज तो हम कर लेंगे, लेकिन इसको कैसे करेंगे। तो यहाँ पे फॉर इन द प्लेस ऑफ इनिशियल डिक्लेरेशन, यहाँ पे आप देखिएगा int x and similarly in the place of y 100, तो यहाँ पे y 100 हमने दे दिया अपने हिसाब से, जिस तरीके से हम मेमोरी चाहते हैं उस तरीके से y को हमने इनिशियलाइज कर दिया। यहाँ पे हमने x को इनिशियलाइज कर दिया, x n ले लेंगे, y 100 ले लेंगे, तो जिस तरीके से भी यूटिलाइज करना होगा हम लोग कर सकते हैं। तो y इज इक्वल टू फ्लोट स्टार मैलॉक, यहाँ पे y इज इक्वल टू क्या दिया हमने, y को 100 दे दिया है, और y इज इक्वल टू क्या हो गया, फ्लोट स्टार मैलॉक m स्टार साइज ऑफ फ्लोट। ये हमेशा याद रखिएगा कि यही इसका सिंटैक्स है, इसी तरीके से हम लोग डायनेमिक एलोकेशंस में इसको काम में यूज में लेते हैं, तो ये हमेशा ध्यान में रखने वाली बात है, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को कुछ समझ में आया हो, नहीं आया हो तो कोई बात नहीं है, हम लोग आगे अभी जो है करेंगे, प्रोग्रामिंग करेंगे, उस पे एग्जांपल्स करेंगे, तो आगे भी समझ में आएगा। जैसे यहाँ एग्जाम्पल टू रीड n नंबर्स एंड फाइंड देयर सम, क्या करना है, n नंबर्स को रीड करना है और फिर उसका सम निकालना है ना। तो अब n नंबर्स होगा, अब इसमें देखिए इंट स्टार x दे दिया, मेन फंक्शन लिखा, उसमें इंट स्टार x n i, ये वेरिएबल, ये पॉइंटेड वेरिएबल, बाकी सारे नॉर्मल वेरिएबल्स ले लिया हमने। प्रिंट एफ एंटर द नंबर्स स्कैन एफ परसेंट डी एन एम्परसेंड एन, ये लिख दिया। एलोकेटर ये आपका एड्रेस ऑफ एन में चला गया, जो भी हम लोग डालेंगे। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोगों ने इंट स्टार मैलॉक एन स्टार साइज ऑफ, ये ही चीज यूटिलाइज किया है। ये क्या है आपका, डायनेमिक एलोकेशंस के लिए यूटिलाइज किया है। कैसे डायनेमिकली होगा, तो भाई अब इसमें हमें डिफरेंट सेट ऑफ मेमोरीज डालने हैं। अब यहाँ पे फॉर का लूप चलेगा, i इज इक्वल टू 1, i इज लेस देन एन, i प्लस प्लस। सपोज कीजिए कि n की वैल्यू 5 है, तो n की वैल्यू 5 है तो i इज इक्वल टू 1, अब वो 5 बार चलेगा लूप, x का जो वैल्यू है वो अब आगे लेगा, x प्लस i, सम इज इक्वल टू सम प्लस x प्लस i। ये क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस होता है, इसका मतलब ये है सम इज इक्वल टू, सम में स्टोर हो जाएगा, सम इज इक्वल टू सम प्लस, और फिर बाद में जो आपका ये पॉइंटर वेरिएबल के रूप में जो लिखा गया है, ये समझिए पॉइंटर वेरिएबल, पॉइंटर लगा हुआ है, x प्लस आई लिखा हुआ है, जैसे ये x था वही x प्लस आई लिखा हुआ है ब्रैकेट में, तो ये पॉइंटर वेरिएबल ही हो जाएगा। अब x प्लस आई है तो i का जो भी वैल्यू होगा, अब x के माध्यम से वो चेंज होता जाएगा। x को हम लोगों ने जिस तरीके से भी लिया है उसको हम लोग, जैसे यहाँ पे i 1 है तो यहाँ पे x में 1 जुड़ जाएगा, तो उस तरीके से ये काम होगा, और यहाँ पे फिर सम आ जाएगा। तो ये बड़ा ही आसान तरीका है सम प्रिंट करवाने का। ये काफी सहूलियत के अनुसार जो है मेन फंक्शन, देखिए ना 4 लाइन में ये पूरा कोड हो गया। तो ये क्या है कि बार बार केस कुछ नहीं करना है, एक फॉर लूप लगाया और सारे फॉर लूप में आप अपना
डेटा दे रहे हो, डेटा को एक्सेप्ट कर रहा है, सम जो है उसको प्रिंट कर रहा है। ठीक है, तो दिस कैन बी डन। नेक्स्ट इज पासिंग फंक्शन टू अनदर फंक्शन। पासिंग फंक्शंस टू अनदर फंक्शन, किस तरीके से फंक्शन को पास कराते हैं, एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन को कैसे पास कराते हैं, तो ये सारी चीजें। तो अ पॉइंटर टू अ फंक्शन कैन बी पास टू अनदर पॉइंटर एज एन असाइनमेंट। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि एक पॉइंटर जो है दूसरे पॉइंटर को अपना जो पैरामीटर्स है वो पास करता है। तो हियर इट अलाउज द फंक्शंस टू बी ट्रांसफर्ड एज द इफ फंक्शन वेयर अ वेरिएबल। तो अब यहाँ पर इस तरीके से इसको यूटिलाइज किया जाता है। तो हम लोग पासिंग फंक्शन है, अब एक फंक्शन से दूसरे फंक्शन में किस तरीके से पॉइंटर के द्वारा यूटिलाइज करते हैं वो चीजें यहाँ पर दी गई हैं। तो इसको जो है ये थोड़ा सा जो है पार्ट जो है डिफिकल्ट है, लेकिन उसको हम लोग फंक्शंस में भी यूटिलाइज करेंगे, उसका एग्जाम्पल से आपको ज्यादा समझ में आएगा। तो आज हम लोगों ने क्या किया है दोस्तों, आज हम लोगों ने क्या किया है कि यहाँ पे हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से स्टार पॉइंटर लेते हैं और उसको किस तरीके से मेमोरी में यूटिलाइज करते हैं, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन कैसे करते हैं वो हम लोगों ने देखा। लास्ट क्लास में हम लोगों ने ये देखा था कि किस तरीके से पॉइंटर वन डायमेंशनल एरे के साथ यूज होता है, तो वो चीज हमने लास्ट क्लास में देखा था। तो अब जो जितने भी एग्जाम्पल्स मैंने दिए हैं, अब इसको हम लोग धीरे धीरे करते जाएंगे ताकि आप लोगों को कहीं कोई दिक्कत ना हो। एक दो एग्जाम्पल्स भी मैं बताऊंगा जिसके थ्रू आप लोगों को कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। तो जस्ट वेट, मैं आप लोगों को प्रोग्रामिंग के लिए भी अभी ले चलता हूँ और प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा कि किस तरीके से प्रोग्राम होगा और प्रोग्राम में आप लोग कैसे इसको यूटिलाइज करोगे। प्लीज हैव अ लुक। देखिए यहाँ पे मैंने काफी कुछ आप लोगों को शो करने की कोशिश की है। यहाँ पर देखिएगा छोटा सा एकदम छोटे छोटे प्रोग्राम्स लेकर आया हूँ मैं आपके पास, और आप लोगों को मैंने दिखाने की कोशिश की है किस तरीके से प्रोग्राम पॉइंटर को यूज करते हुए बनता है। तो यहाँ पे देखिए पॉइंटर्स एलोकेशन है, यहाँ पे किस तरीके से पॉइंटर को एलोकेट किया गया है। तो यहाँ पर हमने इंट मेन फंक्शन लिया है पॉइंट। यहाँ पर देखिए पॉइंटर का यूज है, यहाँ पे इंट स्टार पीसी, यहाँ पे हमने जो लिखा है इंट स्टार पीसी कॉमा सी, यहाँ पर स्टार पीसी जो हमने लिखा है दैट इज बीइंग यूज्ड फॉर एज अ पॉइंटर वेरिएबल, और यहाँ पे सी है। अब सी की वैल्यू हम लोग चेंज कर रहे हैं, तो सी की वैल्यू हम लोग 22 दे रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे प्रिंट एड्रेस ऑफ सी, ठीक है। और यहाँ पर हम लोगों ने यहाँ पे मैंने एम्परसेंड सी लिया, इसको प्रिंट एफ एड्रेस ऑफ सी, तो ये क्या लेगा एड्रेस ऑफ सी लेगा, लिखेगा, प्रिंट करेगा, और ये 22 है। तो ये यहाँ पे वैल्यू ऑफ सी लेगा, कहाँ से लेगा वैल्यू ऑफ सी, यहाँ पे 22, तो यहाँ पे आपको नीचे में 22 प्रिंट करेगा। और जबकि आपका एड्रेस ऑफ सी स्टार पी एन यहाँ पर जो है आपका सी में जो भी वैल्यू है उसको प्रिंट करेगा। कैसे वो आपको देखेंगे। उसी तरीके से हम लोग पीसी इज इक्वल टू एम्परसेंड सी लिखा है हमने, तो मतलब पीसी क्या हो गया, पीसी एक पॉइंटर वेरिएबल था जिसको हमने पहले ही असाइन कर दिया और उसमें इस सी को असाइन किया गया है। तो ये सी असाइनिंग जैसे ही असाइनिंग सी की होती है उसके बाद जो है पी की जो असाइनिंग है पीसी की असाइनिंग वो एम्परसेंड सी के अनुसार, मतलब ये पीसी में जो वैल्यू है वो कितनी आएगी, ये सी की वैल्यू चली जाएगी, मतलब 22 यहाँ भी आ जाएगा। यहाँ पे नेक्स्ट स्टेप में देखिएगा कि c इज इक्वल टू 11 हमने किया है, तो c इज इक्वल टू 11 जैसे ही लिखा है तो 11 जो है हमने एक नया वैल्यू c को दिया है, तो ये आपका 11 जो है इसमें आ जाएगा। लेकिन वहीं स्टार पीसी और हम लोग स्टार पीसी सी करते हैं तो उसकी वैल्यू जो है यहाँ पे चेंज हो जाती है। पीसी इज इक्वल टू हमने क्या किया, सी इज इक्वल टू 11 दिया, स्टार पीसी इज इक्वल टू हमने 2 दे दिया, मतलब जो आपका पॉइंटर वेरिएबल है उसका जो भी वैल्यू जा रहा है वो 2 के रूप में जा रहा है। अब ये 2 के रूप में कैसे जाएगा, ये 2 जो है आपका यहाँ पर जाएगा 2, यहाँ पे आपका 2 जाएगा, तो 2 को किस तरीके से लिखेंगे, ये 2 जो है आपका ऑलरेडी सी में चला जाएगा। मतलब कि यहाँ पे देखिए कैसे जा रहा है, सी का वैल्यू हमने पॉइंटर वेरिएबल में डाला और फिर पॉइंटर वेरिएबल का जो हमने वैल्यू है वो सी में डाल दिया। सी का वैल्यू यहाँ पे 11 था लेकिन अब 2 हो गया है। तो इसका मतलब यह है कि दोनों एक दूसरे के साथ कोरिलेट कर सकते हैं। इसको देखिए मैं आपको रन करा के दिखाता हूं। देखिए यहाँ पे एड्रेस ऑफ सी है,
हमने एड्रेस फाइंड आउट किया था, तो एड्रेस बता दिया गया कि आपका ये एड्रेस है। कैसे फाइंड आउट किया एड्रेस? तो आपने देखा होगा कि यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम किया है, देखिए साइड बाय साइड मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर जो हमने प्रोग्राम किया था, एड्रेस ऑफ सी लिखा हमने, जो कि प्रिंट आउट करना है, प्रिंट करना है। तो एड्रेस ऑफ सी तो वैसे ही प्रिंट हो जाएगा। अब यहाँ पे किया हमने %p। %p का मतलब हो जाएगा इस सी का बेसिकली एड्रेस। इस सी का एड्रेस इसमें आ जाएगा। तो एड्रेस मतलब हार्ड डिस्क में या फिर आपके मेमोरी में, जो भी आपका रैम है मेमोरी, उसमें कौन से लोकेशन, तो ये आपका लोकेशन नंबर है। और इस नंबर में क्या स्टोर्ड है, इस लोकेशन में क्या स्टोर्ड है, तो 22 स्टोर्ड है। तो ये चीजें यहाँ पे आपको दिख रही होंगी। तो ये आपका बेस्ट एग्जांपल है पॉइंटर को समझने के लिए। ऐसे कई सारे एग्जांपल्स और मैं आपके लिए लेकर के आया हूं। यहाँ पर देखिए पॉइंटर्स एरे है, पॉइंटर्स एरे, जिसमें कि बड़े सलीके से यहाँ पर हम लोगों ने, वहां पर तो हम लोगों ने क्या किया, यहाँ पे हम लोगों ने स्टैटिकली एलोकेट किया। अब हम लोग डायनेमिकली, यहाँ पे हम लोगों ने इसमें स्टैटिक एलोकेशन किया था। अब यहाँ पे देखिएगा हम लोग डायनेमिक एलोकेशंस किए हैं। डायनेमिक एलोकेशन मतलब रन टाइम में हम वैल्यू देंगे और रन टाइम में ये एक्सेप्ट करेगा और रन टाइम में ही बता देगा कि आपका एलोकेशन कौन सा है और आपकी एलोकेशन के टाइम पे वैल्यू क्या है। तो अब देखिए इसको मैं रन कराता हूँ, इसको मैं रन कराता हूँ। यहाँ पे देखिएगा, पहले इसको समझ लीजिए। मेन फंक्शन है int x4 int i। अब यहाँ पे x4 int i है, फॉर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन 4, प्लस प्लस i। अब यहाँ पे printf, यहाँ पे %x %d %p। अब यहाँ पर देखिएगा कि printf को जो हमने लिखा है वो %x के रूप में लिखा है। तो %x, x क्या है यहाँ पे, x ऑलरेडी आपको डिफाइन कर दिया गया है, वो एक एरे है और उसका एरे को हमने पॉइंटर, उसका लोकेशन को फाइंड आउट किया और i के रूप में वो चीजें ली गई है। तो इसका लिखने का जो तरीका है वो %x %d %p के रूप में i और %xi। तो ये लिखने से क्या हुआ कि जो आपका फॉर लूप है, ये फॉर लूप आपका काम करेगा। और फॉर लूप किस तरीके से काम करेगा, फॉर लूप i को चेक करेगा कि i की वैल्यू पहले 0 थी, अब लेस देन 4 है, मतलब कि i की वैल्यू जो होगी वो 0 1 2 और 3, 0 1 2 3, मतलब 4 वैल्यू लेगा। कब तक, एक वैल्यू पहले 0 में जाएगा, फिर 1 में जाएगा, फिर 2 में जाएगा, फिर 3 में जाएगा, फिर, और उसी को हमने प्रिंट करा दिया, यहाँ पे एरे को प्रिंट करा दिया है। अब देखिए इसको मैं रन करा रहा हूं, ये देखिए। तो मैंने आपको बताया था कि जो एरे आपको मिलेगा वो क्या मिलेगा, x का 0 1 2 3 और सब के लोकेशंस आपको मिल जाएंगे। यहाँ पे आपको सारे लोकेशंस दिख रहे होंगे। तो एड्रेस ऑफ x हमने यहाँ पे मांगा है। एड्रेस ऑफ x क्या देगा, तो एड्रेस ऑफ x सबसे पहले इनिशियल वैल्यू, चूंकि हमने स्पेसिफाई नहीं किया है तो यहाँ पे इनिशियल वैल्यू जो है वही देगा, मतलब x0 की वैल्यू देगा, जो कि 62FE00 है। यहाँ पे 62FE00 आपको नजर आ रहा होगा। तो गाइज ऐसे ही हम लोगों को प्रोग्रामिंग करनी है। बहुत छोटे छोटे से प्रोग्राम है, बट इट्स वेरी इफेक्टफुल, वेरी वेरी नॉलेजेबल एंड काफी सारी चीजें आप लोगों को, कॉन्सेप्चुअल है काफी, ये काफी चीजें आप लोगों को सिखाता है। तो गाइज लेट्स मूव ऑन टू अनदर एग्जाम्पल। मैं एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ पॉइंटर एरे का, जिसमें कि यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, सम करेंगे। क्या करेंगे, जस्ट जो कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था वही चीजें यहाँ पे मैंने किया है। जो मैंने आपको बताया है वही चीजें यहाँ पे मैंने कोशिश किया है कि आप लोगों को करके दिखाऊं। यहाँ पे पॉइंटर वेरिएबल है, पॉइंटर वेरिएबल को हम लोगों ने करके, हम लोगों को देख रहे हैं कि किस तरीके से पॉइंटर वेरिएबल को यूटिलाइज करेंगे और किस तरीके से उसको जो है उसमें हम लोग एरे के साथ वैल्यू डालेंगे और सारे एरे में जितने भी वैल्यूज जाएंगे उसको हम लोग ऐड करके, सम करके, और उसके बाद शो करेंगे। यहाँ पे इंट मेन लिया, int i x6। अब यहाँ पर x जो है इसमें कम से कम 6 एलिमेंट जा सकते हैं, मतलब जो सम होगा वो कम से कम 6 नंबर का सम होगा, राइट। अब यहाँ पे printf enter 6 नंबर,
एंटर 6 नंबर कर दिया, फॉर लूप चला दिया, स्कैनफ करा दिया, मतलब जो भी हम लोग एंटर कराएंगे वो स्कैनफ में चला जाएगा, एक के बाद एक के बाद एक के बाद एक करके हम लोग वैल्यू डालते चले जाएंगे। और वैल्यू जब डालेंगे फिर उसमें क्या है, सम इज इक्वल टू सम प्लस एक्स प्लस आई, तो इसी को हम लोग फिर प्रिंट करेंगे। अब इसको प्रिंट करेंगे, कैसे करेंगे, अब देखिए इसको हम लोग कैसे करते हैं, यहाँ पे हम लोग रन कराते हैं, ये देखिए एंटर 6 नंबर्स। अब 6 नंबर क्या क्या एंटर करना है जो आप बोलिए, चलिए ठीक है, मैं 8 ले लेता हूँ, फिर उसके बाद 5 ले लेता हूँ, फिर 6 ले लेता हूँ, फिर 9 ले लेता हूँ, फिर 100 ले लेता हूँ, फिर 110 ले लेता हूँ। नहीं, अब देखिएगा टोटल नंबर कितने हो गए, 8 लिया था मैंने पहले, फिर 5 लिया था, 6 लिया था, तो यहाँ पे 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर, 6 नंबर, टोटल 6 नंबर लिए हमने। और सर जब सब आपको सम करके आपको आंसर भी यहाँ पे आ गया, तो 238 विल बी द आंसर। आप इसको जोड़ेंगे तो 238 ही आएगा। सिंपल अगर करना चाहते हैं तो फिर से मैं करके दिखाता हूँ। हम लोग कुछ नहीं कर रहे हैं, हम लोग छोटा छोटा सा ले रहे हैं वैल्यू, ताकि एडिंग में आसान हो। जैसे 1 2 3 4 5 6, 6 वैल्यू ले लिया हमने। अब 6 नंबर्स को जोड़ेंगे तो कितना आएगा, यहाँ पे देखिए 1 2 3 3 3 6, 6 plus 4 10, 10 plus 5 15, 15 plus 6 21, 21 should be the answer. Now I am pressing enter, see, and just check it out how the answer is coming up. Yes, it is giving 21. It means that whatever the number is being allotted in this program to the various 6 different elements, that is being concluded and that is being sum, उसी को हम लोग जोड़ पा रहे हैं, उसको जोड़ करके और हम लोग यहाँ पे मार्क्स एंटर करा रहे हैं, यहाँ पर सॉरी सम एंटर करा रहे हैं और उसका सम यहाँ पे प्रिंट करा पा रहे हैं। तो ये आपका एक और तरीका था पॉइंटर को यूज करने का। एक और पॉइंटर है जिसको कि हम लोग एक छोटा सा और एग्जांपल मैंने लिया है यहाँ पर, ये देखिए, ये एग्जांपल काफी बड़ी अच्छे से एग्जांपल में समझाया गया है। x5 इस बार लिया और इस बार मैंने x5 की वैल्यू भी डाल दी, तो अब यहाँ पे वैल्यू डाल दिया है। अब यहाँ पर जो है यहाँ पे असाइन कर दिया एड्रेस, तो अब मुझे एलिमेंट 1 का एड्रेस चाहिए, 2 का एड्रेस चाहिए, 3 का एड्रेस चाहिए, 4 का एड्रेस चाहिए, 5 का एड्रेस चाहिए। उसी तरीके से यहाँ पे हमने प्रिंट भी करा दिया है कि भैया यहाँ पर जो पॉइंटर है, स्टार पॉइंटर मतलब पॉइंटर वेरिएबल जो हम यूज कर रहे हैं उसमें हम मुझे चाहिए, तो इसको कैसे करेंगे। तो अब यहाँ पे रन करा रहा हूँ मैं। अब ये देखिए पॉइंटर 3 का आपको देखिएगा रन करा दिया, पॉइंटर 3 का वेरिएबल आ गया। यहाँ पे पॉइंटर स्कैनफ दिया था ना, ये पॉइंटर किसके लिए था, ये पॉइंटर 3 के लिए था। क्यों था 3 के लिए, क्योंकि हम लोगों ने जब इनिशियलाइज किया तो यहाँ पे %x और %x के जरिए जो है हम लोगों ने इसको काम किया था। तो x के जरिए हम लोगों ने काम किया और यहाँ पे पॉइंटर x जो है आपका 2 से स्टार्ट हो रहा है, तो ये 2 क्या होगा, 2 क्या हो जाएगा, पहला तो 0 होता है, फिर 1 होता है, फिर 2 होता है, तो मतलब थर्ड, इसीलिए आपका ये थर्ड दिख रहा होगा। यहाँ पे पॉइंटर +1 किया तो 3 + 1 दैट इज 4। अब पॉइंटर -1 कर दिया तो 3 - 1 तो दैट इज 2। तो इस तरीके से आपका ये आंसर भी आ गया। तो गाइज आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द होल थिंग। विल बी अगर कोई प्रॉब्लम है तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। पॉइंटर्स के काफ़ी अच्छे सवाल मैंने आपको बता दिए हैं, आंसर बता दिए हैं। इसको आप लोग यूज़ कीजिए और यूज़ करने के बाद इसको देखिए कि हाउ यू कैन चेक इट आउट। कुछ और प्रोग्राम्स होंगे तो मुझे बताइएगा। तब तक के लिए थैंक यू। विल मीट इन द नेक्स्ट सेशन।